ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित खंड 2 साधक भाव। इसमें अवतरणिका यानी कि इंट्रोडक्शन, साधक भाव की आलोचना का प्रयोजन। अभी इसमें हमने प्रथम पॉइंट कल देख लिया, आचार्य दिगेर साधक भाव लिपिबद्धो पावा जाए ना। आचार्य लोगों का साधक भाव लिपिबद्ध हो मिलता हमको नहीं है। अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, ताहारा कोनो काले असंपूर्ण छिलेन एक कोथा भक्तो मानव भाबीते चाहे ना। अवतार या तो अपने इष्ट जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको कि हमने अपने ईश्वर के रूप में चुना है, वो किसी भी तरह से अपूर्ण हो सकते हैं। यह बात हम भक्त मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इसके बारे में शारदानंद जी महाराज हमको कहते हैं, ओई रूप होइबार कारण खूंजिया पावा कठिन। इस तरह से होने का कारण, अभी यह जो पहला सेंटेंस है उन्होंने प्रथम पॉइंट के रिलेशन में कहा था। प्रथम पॉइंट में कहा कि अवतार का या तो फिर आचार्यों का, उनके साधक भाव का पूर्ण विवरण हमको मिलता नहीं है। उन्होंने किस तरह से बचपन में साधनाएं की, किस तरह की साधना करके सिद्धि प्राप्त की, इन सब का विशद रूप से डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलता है। अभी सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं महाराज जी यह करके कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में कोई भी कारण खोजना मुश्किल है। क्या हम ठीक ठीक बता पाएंगे कि भगवान कृष्ण या भगवान राम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमको नहीं पता है, उनके साधक जीवन की? और यदि नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, यह कहना मुश्किल है। भक्तो दिगेर भक्तिर आतिशय्यई बोध होय ओई सकल कथा लिपिबद्ध होय नाय। भक्तों की भक्ति बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही शायद हो सकता है कि यह सब बातें लिपिबद्ध नहीं हुई है। नरेर असंपूर्णता देव चरित्रे आरोप करीते संकुचितो होइयाई ताहारा बोध होई ओई सकल कथा लोकनयनेर अंतराले राखा जुक्ति जुक्तो विवेचना करिया छेन। मनुष्य की असंपूर्णता देव चरित्र के ऊपर में आरोप करने से वे लोग संकुचित हुए थे। इसीलिए लग रहा है कि ये जो बायोग्राफर्स थे, उनके जीवनीकार थे, आचार्यों या तो फिर अवतारों के, उन्होंने इसी वजह से शायद इस बात को लोगों से दूर रखने का प्रयास किया है। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा महाराज का सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किंतु इसके पीछे का भाव समझना आसान है कि हम यदि किसी की पूजा करें, किसी की आराधना करें, तो ऐसा हम क्यों करेंगे? देखिए, हम लोग मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में किसी कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति को मिलना, या तो कोई फिर धनी व्यक्ति को मिलना, या तो फिर कोई विद्वान व्यक्ति, यह सब तो हमने बहुत देख ली है। यदि हमने ग्रेजुएशन किया है तो हमारी कॉलेज में कोई ना कोई प्रोफेसर होगा जिसके ऊपर में हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है। हम कहते हैं कि उस प्रोफेसर का लाइफ भी बड़ा सरल सहज है और उनके पास में विद्या भी बहुत है। यदि किसी के पास में पावर खोजना है, शक्ति जो देखनी है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है जिनके पास में बहुत सारा पावर होता है। यदि किसी के पास में ऐश्वर्य देखना है तो बहुत सारे धनी लोग हैं कि जिनके पास में ऐश्वर्य है। किंतु जस्ट बिकॉज कि किसी के पास में पावर है, किसी के पास में ऐश्वर्य है, या तो फिर किसी के पास में विद्या है, या तो फिर कोई सहज सरल जीवन जी रहा है, क्या हम उनकी पूजा करना शुरू कर देंगे? हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे? यदि हम तकलीफ में आ जाते हैं तो हम उनके पास में जाएंगे यह पूछने के लिए कि अच्छा, अभी मेरे जीवन में मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए?
यह जो आजकल कैरियर कंसल्टेंट हमको 10 जगह पे दिखते हैं, कैरियर कंसल्टेंट क्या करते हैं? उनके पास में इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा नॉलेज होता है, उनके पास में आप जाइए, वो बता देंगे यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भविष्य में कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने से आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कहाँ पे आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वो सब आपको बता देंगे। मन यदि थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है तो हम लोग ये इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुनने को जाते हैं। बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स है, उनको सुन करके बड़ा आनंद आता है और उस क्षण तक हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आजकल ये सिनेमा स्टार है, रॉक स्टार है, उनको लोग कितने करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं। आजकल देखेंगे कि कोई नया एल्बम पब्लिश हुआ म्यूज़िक का, या तो कोई नया मूवी ये हुआ, रिलीज़ हुआ, कितने लोग कितने रुपया दे करके यह सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। किंतु यह मान करके क्या हम उनकी पूजा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ही कोई पागल होगा कि कोई फ़िल्म स्टार है, या तो रॉक स्टार है, या तो क्रिकेटर है, ना कि पॉलिटिशियन है, ना कि अपना प्रोफ़ेसर है, ना कि कोई इंस्पिरेशनल टीचर है, इनकी पूजा करता होगा, इनके नाम का जप करता होगा। रेयरली ऐसे कोई पागल आपको मिल जाएँगे। किंतु यहाँ पे क्योंकि क्या बात है कि भले ही चाहे हम उनको रिस्पेक्ट करते हो, हमारे मन में यह बात बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक मनुष्यों के दोष गुण का प्रश्न है, वो भी हमारे जैसे ही है। कोई बहुत बड़ा इनोवेटर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए आइंस्टाइन है, तो क्या हम यह कहेंगे कि आइंस्टाइन के भीतर में कोई दैवी गुण थे? नहीं, उसके भीतर में भी वही ह्यूमन फीलिंग्स थी, वही ह्यूमन मेरिट्स थी जो कि आज मेरे में है। हालांकि उसके पास में कंसंट्रेशन की, बुद्धिमत्ता की, एकाग्रता की, क्रिएटिविटी की क्षमताएं मेरे से 1000 गुनी होगी, किंतु जहाँ तक प्योर ह्यूमन लेवल का प्रश्न आता है, ही माइट नॉट बी बेटर देन आई एम। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन लेवल पे मैं आइंस्टाइन से ज़्यादा बेटर हूँ। आइंस्टाइन ने अपनी प्रथम पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था और फिर अपनी कजिन के साथ में मैरिज किया था। एटलीस्ट मैं तो यह सब नहीं करने को जाता, यह तो मैं आसानी से कह सकता हूँ। यानी कि किसी को हम कितना ही रिस्पेक्ट करें, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसके नाम का जप नहीं करेंगे, उसके मंदिर नहीं बनाएंगे, उनकी प्रतिमा का कॉन्जिक्रेशन नहीं करेंगे, उनके नाम पे संघ की रचना नहीं करेंगे, हजारों हजारों सालों तक ऋषि मुनि गायक कवि ये साधक उनका गुणगान गाएंगे, उनके जीवन चरित्रों की रचना करेंगे, उनके ऊपर में कविताएं लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज से मान लीजिए 2, 2.5, 3, 4 हज़ार साल पहले भगवान कृष्ण और भगवान राम के साथ में और 1000 लोग आए होंगे, बुद्धिमत्ता जिनमें होंगी, विद्वत्ता जिनमें होंगी, सौंदर्य जिनमें होगा, शक्ति जिनमें होंगी, महाचक्रवर्ती होंगे वे लोग। किंतु कहाँ किसके मंदिर है? आज भगवान राम और भगवान कृष्ण के ही मंदिर दिखते हैं। ये भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके साथ में 1000 राजवंशी थे। अभी किंतु उनमें से सिर्फ एक ही राजकुमार है, गौतम बुद्ध, जिनके नाम पे आज हम एक पूरा धर्म संप्रदाय चलता है। किंतु और किसी राजा के नाम पे, और किसी साइंटिस्ट के नाम पे, और किसी रॉक स्टार के नाम पे, और किसी पॉलिटिशियन के नाम पे धार्मिक संप्रदाय स्टार्ट नहीं होते हैं। तो यह डिफरेंस है कि ये कोई भी व्यक्ति जिनमें 1000 चाहे वो उसने उपलब्धियां सिद्धियां प्राप्त की हो, और एक अवतार या तो एक आचार्य या तो फिर जिनको कि हम अपना इष्ट मानते हैं, उनमें इन दोनों में फ़र्क क्या है? विद्वत्ता वगैरह वगैरह गुण 1000 हो मनुष्य लेवल पे, ऑन ए ह्यूमन लेवल वो शायद मेरे से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, जिनको कि हम षडरिपु कहते हैं, या तो फिर जिनको कि हम पंचक्लेश कहते हैं, काम क्रोध, या तो फिर ये काम और कांचन जिसके प्रति जिनकी आस्था बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को हम कभी भी उनकी पूजा नहीं करेंगे, कभी भी उनको रिवियर नहीं करेंगे। जबकि यह आचार्य, यह इष्ट बुद्ध है, जीसस है, राम है, कृष्ण है, फिर ये गौरांग महाप्रभु है, इन सब के मंदिर बनते हैं, हनुमान जी के मंदिर बनते हैं, माँ जैसे कि माँ दुर्गा का मंदिर बनता है। हालांकि माँ दुर्गा तो अवतार नहीं है, शी इज़ गॉडेस हरसेल्फ, बट एनीवे, तो इन लोगों के मंदिर बनते हैं, इन लोगों की पूजा होती है। पूजा क्यों होती है? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वो ह्यूमन लेवल पे हमारे से बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। उनके भीतर में हमारी जो फीलिंग
फीलिंग्स है, हमारी जो कमजोरियां हैं ह्यूमन लेवल पे, वो उनके भीतर में नहीं है। यदि हमारे सामने कोई भी प्रलोभन की चीज आ जाए तो फट करके हमारी इंद्रियां, हमारा मन इसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, जो कि हमारे इष्ट है, जिनके की हमने मंदिर बनाए हैं, जिनके मंदिरों की बड़ी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिनके नाम के त्योहारों पे लाखों करोड़ों लोग आनंद मनाते हैं, पूजा होती है, उनके भीतर में उस तरह की फीलिंग्स, कमजोरियां नहीं होगी, जो कि बाकी सब लोगों में भले ही चाहे कितनी ही सिद्धि प्राप्त कर ली हो, वो और हम, आइंस्टाइन और मैं, यदि हम दोनों को डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि मिठाई नहीं खाना है, और फिर हम दोनों एक टेबल पे बैठे हैं, हमारे सामने वो मिठाई की प्लेट ला करके रख दी, अभी हम दोनों में से क्या ये कह पाएंगे कि जस्ट बिकॉज के वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है उसका विल पावर मेरे से स्ट्रांग होगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज़ ए मैटर ऑफ डिबेट, सही सही में एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। किंतु यदि मेरे इष्ट है भगवान श्री रामकृष्ण और मैं और वो, हम दोनों को एक साथ में बिठाया जाए और फिर हमारे सामने कोई भी प्रलोभन की चीज लाई जाए, तो 90% केसेस में ऐसा होगा कि मेरा मन प्रलोभित हो जाएगा, मेरा मन कमजोर हो जाएगा उस चीज को ग्रहण करने के लिए, मैं शायद कुछ ना कुछ करूं। किंतु भगवान श्री रामकृष्ण पे मुझे 100% भरोसा है, 100% केसेस में उनका मन कभी भी प्रलोभित नहीं होगा। यह विश्वास है बोल करके तो मैं उनके नाम पे यहाँ पे सब कुछ छोड़ करके आया हूँ। तो अभी मान लीजिए कि ऐसा कहीं पे इस तरह की किताब लिखी जाए, एक्चुअली इस तरह की किताबों का कमी नहीं है। एक कालिस चाइल्ड बोल करके एक पागल ने एक किताब लिखी है, तो उसमें इस तरह का बहुत सारा वर्णन है कि किस तरह से भगवान रामकृष्ण विभिन्न प्रकार के प्रलोभन से जड़ित थे। तो ऐसा बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है हालांकि, किंतु देखिए कि मेरे मन में ये मामला बड़ा स्पष्ट है कि नहीं, श्री रामकृष्ण देव इस तरह के किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, नहीं फंसेंगे। तो अभी मान लीजिए कि वो तो किसी पागल ने ये लिखी है कालिस चाइल्ड, किंतु शारदानंद जी महाराज स्वयं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना शुरू कर दे कि एक ऐसा समय था जबकि ठाकुर का मन उनके वश में नहीं था, या तो फिर ठाकुर इस तरह की हरकत किया करते थे जो कि सामान्य तौर पे हमारे जैसे आम आदमी करते हैं, तो क्या हमको फिर ठाकुर पे वो विश्वास रहेगा, ठाकुर पे वो श्रद्धा रहेगी? ये एक तो बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो शारदानंद जी महाराज पहले तो हमारे सामने एक प्रपोजिशन स्थापित किया, साधक भाव की आलोचना का प्रयोजन क्या है, क्योंकि ये जो पूरा द्वितीय खंड है श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का, इसमें सब तरह की साधनाओं का वर्णन है कि ठाकुर ने किस किस तरह की साधना की थी। और यदि यदि शारदानंद जी महाराज ठाकुर की साधना का वर्णन करते हैं, तो साथ में यह भी प्रश्न को सोल्व करना होगा कि दूसरे अवतारों के जीवन की साधना का विशद वर्णन क्यों नहीं है, और फिर उसके सामने आपको एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट देनी होगी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम उन्होंने एक सॉल्यूशन हमारे सामने प्रपोज किया है कि कोई भी भक्त अपने इष्ट देवता को अपूर्ण, असंपूर्ण देखना नहीं चाहता, तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये साधक भाव की आलोचना दूसरे अवतारों के जीवन में न हो। हालांकि मैं पर्सनली इस प्रपोजिशन को स्वीकार नहीं करता, शरद महाराज भी नहीं करेंगे, किंतु शरद महाराज जो भी उसका रीज़न दे, मेरा जो खुद का मानना ऐसा है कि देखिए कि हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव को या तो फिर किसी भी इष्ट में हम विश्वास करते हो, उनके ऊपर में हमारा विश्वास क्यों होता है? हम लोग ये कोई लेखा जोखा करके कोई अपने इष्ट को स्वीकार नहीं करते। मैं यह कभी नहीं सोचता, यदि मैं क्रिश्चियन हूँ या तो फिर मैं बौद्ध हूँ, मैं यह नहीं सोचता कि ये जो हमारे धर्म के फाउंडर है उनके जीवन में अच्छे कितने कार्यकलाप है, बुरे कितने हैं, दोनों का बैलेंस क्या है, बैलेंस में जो अच्छा वाला है उसका पॉजिटिव बैलेंस है, न कि बुरे वाले का ज़्यादा है वो नेगेटिव बैलेंस है। उस तरह से लेखा जोखा करके मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करता। जनरली किसी को हम इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं
तो वो होता है कि हमारे मन में कुछ न कुछ समस्या होती है। उस समस्या का सॉल्यूशन जैसे कि या तो फिर उनके साथ में वार्तालाप करके, यदि हम जीवित हैं, फॉर्च्यूनेट है कि उनके साथ में जीवन जीने का मौका मिला, जैसे कि मास्टर महाशय बलराम बसु वगैरह का, या तो फिर जैसे हम लोगों के साथ में है आजकल की, उनकी किताब पढ़ करके हमको कोई ना कोई डायरेक्शन मिली, जैसे कि हम अंधेरे में भटक रहे थे, एकाएक ऐसी एक गाइडिंग लाइट हमको मिली कि चलो अभी हम उजाले की ओर फिर से आ गए हैं। तो ऐसा कोई चमत्कार जब भी अपने जीवन में होता है, पहले मटेरियल फिजिकल चमत्कार होते थे कि हाँ, एक बास्केट में से इतनी सारी ब्रेड निकालनी शुरू की कि जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग खा पाए, या तो फिर एक राक्षस था या तो कंस था जो कि बहुत ही एक दुराचारी राजा था, उसका वध कर दिया, तो फिर चलो उनको लोग स्वीकार करना शुरू करें। ये एक तो बाह्य चमत्कार है, किंतु आंतरिक चमत्कार भी होते हैं। आंतरिक चमत्कार में हमारे मन की जो समस्याएं होती है, हमारा मन जो एक गड़मथल में पड़ा होता है कि मैं यह करूं कि क्या करूं, कि रास्ता नहीं मिलता है, अंधेरे में भटकते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस समय जैसे कि मास्टर महाशय का था कि वो आत्महत्या करने के लिए गए थे, क्योंकि पिताजी के साथ में नहीं पट रहा था, अपना एक अलग से घर किया था, उनकी पत्नी के साथ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो बड़े ही डिप्रेस हो गए थे। सोचा कि मैं आत्महत्या करूंगा, तब कहीं जाकर के एकाएक ठाकुर मिल गए, और ठाकुर की वाणी ने उनके हृदय पे एक इस तरह का चमत्कारिक असर किया, एक दैवी असर किया कि उनके मन का जो अंधेरा है सब दूर हो गया। अभी चाहे आप मुंह से कुछ भी बोले हो ठाकुर, या तो फिर मास्टर महाशय ने मुंह से जो कुछ भी बोला हो, उनके हृदय में जो प्रतिक्रिया हुई है वही असली प्रतिक्रिया है। उनके हृदय का अंधेरा दूर हुआ और ठाकुर के श्री चरणों को उन्होंने अपने सर पे रखा। तो यह आंतरिक या तो बाह्य कोई चमत्कार होता है, तब हम कहीं जाकर के किसी को इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह इसलिए नहीं कि ये लेखा जोखा करके, ना कि ऐसा कुछ करके, किंतु यहाँ पे शरत महाराज को कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देनी है, इसलिए उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को दिया है कि हम अपनी असंपूर्णता, हम अपनी कमजोरियाँ, हम अपनी वीकनेस, हम अपनी ये जो कुकर्म है, अपने ये जो दुराचार है, वो अपने इष्ट पे आरोपित होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारे इष्ट कभी भी असंपूर्ण थे, और इसीलिए किसी भी इष्ट के बारे में बहुत ही कम उनकी साधनाओं का वर्णन है। अथवा হইতে পারে মহাপুরুষ চরিত্রের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মহান ভাব সকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ওই সকল ভাবে উপনীত হইতে তাহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন তাহা ততটা করিবে না, ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাহারা अनावश्यक बोध करियाछेन। यह तो एक कारण दिया कि हम लोग ये नहीं चाहते कि उनके भीतर में असंपूर्णता हो, किंतु यहाँ पे एक दूसरा भी कारण देते हैं महाराज जी कि मनुष्य की असंपूर्णता होते पारे महापुरुष चरित्र का जो सर्वांग संपूर्ण भाव जो है वो मनुष्य के सामने रखने से मनुष्य जिस तरह से उससे प्रेरित होता है, उससे जो उसके हृदय में जो शांति मिलती है, उतनी शांति या तो फिर उतनी प्रेरणा उसको यही महापुरुष की साधना का वर्णन करके शायद न मिले। यह सोच करके शायद हो सकता है कि उन्होंने साधना का विवरण न दिया हो। ऐसा जैसे कि अभी ठाकुर के बारे में ज़्यादातर तो लीला कथामृत आप देखिए कि उनके वही दिनों का विवरण है जिस दिनों ठाकुर ने संपूर्णता प्राप्त कर ली थी, षोडशी पूजा करके अपने भक्तों को उन्होंने पुकारा था, सब भक्त आकर के उनके चारों ओर मिलित हो गए थे, और फिर उनमें से एक मास्टर महाशय थे। मास्टर महाशय जब ठाकुर के पास आए थे तो ठाकुर की साधना भी संपूर्ण हो गई थी और वो लोक कल्याण में संपूर्ण रूप से लगे थे। और दूसरी एक बात है कि एक जो बात थी
जैसे ब्राह्मो समाज वाले कहते हैं कि जैसे उन लोगों को तो केशव सेन का एक महात्म्य प्रतिपादित करना है, महात्म्य एस्टैब्लिश करना है, तो वे लोग कहा करते थे कि आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ केशव सेन ने ठाकुर के पास में से कुछ सीखा है। ठाकुर भी केशव सेन के पास में बहुत कुछ सीखे हैं, बोल करके वो अपना दिखाते रहेंगे कि केशव के ये गुण था जो कि ठाकुर ने लिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कि यही शरत महाराज यही लीला प्रसंग में कहते हैं कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि ठाकुर ने केशव से कुछ सीखा है। तो हमको बड़ा आश्चर्य होगा, केशव कौन है, ठाकुर कौन है, केशव के पास में ऐसा सो क्या था कि ठाकुर सीखे। दूसरी बात है कि ये जो ठाकुर के इवन जो गुरु थे, जिनके पास में से ठाकुर ने सीखा, तोतापुरी है कि भैरवी ब्राह्मणी, इवन केशव का कोई मुकाबला उनके साथ में भी नहीं है, तो वो ठाकुर का गुरु कैसे बन सकता है। तो फिर शरत महाराज आगे कहते हैं कि देखिए, यह जो आधुनिक समाज है, अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के युवा है, उनके साथ में किस तरह से बात करना, उनका क्या साइकोलॉजी है, उनका क्या माइंडसेट है, यह ठाकुर ने केशव के साथ में बात करके सीखा था। इसीलिए अल्टीमेटली यह जो मिडिल क्लास एजुकेटेड यंग लड़के ठाकुर के पास में आना शुरू हुए, तो वह लोगों को ठाकुर इमीडिएटली उनकी साइकोलॉजी पकड़ करके उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना ठाकुर ने चालू कर दिया था। स्वामी जी के साथ में भी ऐसा हुआ था। देखिए कि यहाँ पे भारत में स्वामी जी थे, तो उन्होंने तो ब्रिटिश इंग्लिश सीखा था, ब्रिटिश लोगों के साथ में उनका वार्तालाप था, जो थोड़ा बहुत विदेशियों के साथ में इंटरेक्शन होता है वो तो ब्रिटिश लोगों के साथ में था। किंतु जब भी आप अमेरिका जाएंगे, देखेंगे कि अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लैंग्वेज का जो नुआंस है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो वगैरह ब्रिटिश लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। और यदि आप ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश भाषा में, ब्रिटिश डायलेक्ट में, ब्रिटिश माइंडसेट के साथ में उनके साथ बात करेंगे ना, तो उनको इतना पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के साथ में युद्ध करके तो उन्होंने अमेरिका को जीता था। अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश लोगों के साथ में ही था, तो इसलिए वे लोग ब्रिटिशरों को इतना पसंद नहीं करते थे। किंतु हुआ क्या कि स्वामी जी जब शिकागो पार्लियामेंट में गए, तब देखा कि अभी उसको तो 1-2 महीना बाकी है चालू होने को, और दूसरी बात है कि उनके पास में पैसा भी नहीं है कि वो शिकागो में रुके। तो फिर वो जो मिस सैनबोर्न थी, उसके साथ में वो बोस्टन वगैरह चले गए, वहाँ पे कुछ समय रुके, और वहाँ का ये जो हाई सोसाइटी है उसके साथ में स्वामी जी ने इंटरेक्ट किया, और उनके पास में से अमेरिकन डायलेक्ट, अमेरिकन माइंडसेट सीख लिया। और जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में आकर के अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स करके संबोधित किया, तो सब लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाना शुरू कर दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल? नो डाउट कि 90% बेस तो बन ही गया है स्वामी जी के माइंड में, किंतु वो जो 1% जो होता है कि हाँ, एक लोकल डायलेक्ट, लोकल माइंडसेट, लोकल ट्रेडिशन को सीख करके उसका सहारा लेकर के यदि उनको बताया जाए, तो लोकल लोग बड़ा आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। तो वो जो 1% जो स्वामी जी के एजुकेशन में बाकी रह गया था, वो जो बोस्टन वगैरह जाकर के वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पे ठाकुर के साथ में भी 99% जो करना था युग धर्म की स्थापना करने के लिए, वो उन्होंने सीख लिया था। बस जो एक चीज 1%, 0.1% जो बचा था कि आधुनिक लोगों के साथ, जो कि उनका जो मेन जो आने वाला था, उनके फॉलोवर्स, वो मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ, उनके साथ में किस तरह से इंटरेक्ट किया जाए, वो उन्होंने केशव से सीख लिया था। तो बोल करके वो इवन दैट पीरियड भी समाप्त हो गया था बाय द टाइम यहाँ पे जब मास्टर महाशय ठाकुर के पास में आए थे। और जब मास्टर महाशय ने ठाकुर के पास में आकर के उनकी वाणी सुनकर के कथामृत लिखा, तो हमको कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, अपना मन कैसी दिव्यता से भर जाता है। किंतु मान लीजिए कि यही मास्टर महाशय यदि दक्षिणेश्वर में उस समय उपस्थित होते 1860s के डिकेड में, जबकि ठाकुर ये सब साधनाएं कर रहे थे, और उस समय उन्होंने ठाकुर की प्रतिदिन की वाणी, प्रतिदिन की साधना, प्रतिदिन का ये जो इसके आगे के वो जो पैराग्राफ में वो जो बड़ा सुंदर जो वर्णन किया है ना शरत महाराज ने, आशा, निराशा, भय, विस्मय, आनंद और व्याकुलता के तरंग में पढ़ करके कभी उल्लसित और कभी निराश हुए हैं। तो इस तरह की साधना का वर्णन यदि मास्टर महाशय दिन प्रतिदिन करते, तो क्या हमको वो इतना इंस्पायर करता? यह एक प्रश्नार्थ चिन्ह
है इस बात पे। मास्टर महाशय जो कुछ लिखते हैं बड़ा सुंदर रूप से लिखते हैं, इसलिए यदि इस तरह का वर्णन होगा तो मैं तो बड़ा आनंद से पढ़ूंगा, किंतु मैं क्या है कि मेरा तो पूरा लाइफ ही इसी में लगा है। बाकी जो जनरल पब्लिक है, सामान्य जो भक्त है, जिनके पास में दिन में आधा घंटा मुश्किल से मिलता है यह सब कुछ बातें सुनने को, अपने को प्रेरित करने को, अपने मन को आनंद उल्लास से भरने को, वे लोग क्या इस तरह की बातें सुनना पसंद करेंगे कि हाँ आज ठाकुर साधना कर रहे थे, एकाएक ऐसा कुछ हुआ जिससे कि वो या तो फिर नाराज हो गए या तो फिर डिप्रेस हो गए, आशा निराशा में पड़ गए, वे लोग क्या ऐसी बातें करना सुनना पसंद करेंगे? हो सकता है कि नहीं। उनको तो यही चाहिए कि भाई मेरे जीवन की ये समस्या है, उसका सॉल्यूशन दे दो, बाकी सब बात में है। तो इस तरह से, इसलिए यहाँ पे ये जो शरत महाराज कहते हैं कि हो सकता है कि महापुरुष चरित्र का जो सर्वांग संपूर्ण भाव है, जो कि उनके आखिरी आखिरी समय में प्रकट होता है, वह उच्चादर्श धारण करके लोगों का जितना कल्याण होगा, हो सकता है कि उन लोगों ने, वही इष्ट ने किस तरह के अलौकिक उद्यम करके अपने जीवन का चरित्र का गठन किया था, साधना में संपूर्णता प्राप्त की थी, यह पढ़ करके शायद हो सकता है कि भक्तों को इतना आनंद न मिले, इतनी प्रेरणा न मिले, उनको ऐसा थोड़ा सा सुपरफ्लुअस लगे। तो यह कारण भी हो सकता है कि महापुरुष के साधना का विवरण इतना मिलना मुश्किल है। भक्तो आपनार ठाकुर के सर्वदा पूर्ण देखीते चाहेन। भक्त अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को हमेशा सर्वांग संपूर्ण ही देखना चाहता है। नर शरीर धारण करिया छेन बोलिया ताहा ते जे नरसुलभ दुर्बलता, दृष्टि और शक्तिहीनता कोन काले किछु मात्र वर्तमान छिलो ताहा स्वीकार करिते चाहे ना। यदि अपने इष्ट ने नर शरीर धारण किया है, इसलिए उनके भीतर में जो नर सुलभ दुर्बलता, नर सुलभ दृष्टि और शक्तिहीनता कभी भी किसी काल में वर्तमान है, यह वो भक्त देखना नहीं चाहता। बाल गोपालेर मुख गह्वरे ताहारा विश्व ब्रह्मांडो प्रतिष्ठितो देखिते सर्वदा प्रयासी होन एवं बालकेर असंबद्ध चेष्टादीर भीतरे परिणत बयस्केर बुद्धि और बहुदर्शितार परिचय पाइबार केवल मात्र प्रत्याशा राखे ना, किंतु सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता एवं विश्वजनीन उदारता और प्रेमेर संपूर्ण प्रतिकृति देखिबार जन्य उद्ग्रीव होइया उठे। बाल गोपाल के मुंह में वे लोग सिर्फ विश्व ब्रह्मांड देखने के लिए सब समय प्रयासित होते हैं। इतना ही नहीं, किंतु यही बालक की जो बाल सुलभ चेष्टाएं है, बाल सुलभ वो जो नटखट उसके जो आचार है, अपनी माँ को परेशान करेगा, गोपियों के जाकर के वो दही मक्खन चुरा लेगा, यह सब उसकी जो क्रियाकलाप है, उस सब के भीतर में वो एक बड़े भगवान, जो भगवान कृष्ण बाद में जो धर्माचार्य, विश्व आचार्य, अवतार वरिष्ठ के रूप में जो उभरे थे बाद में, तो वही भगवान कृष्ण की एक तरह की दिव्य प्रतिकृति वो वही बाल गोपाल के भीतर में देखना चाहते हैं। वही भगवान कृष्ण की बुद्धि और बहुदर्शिता, यानी कि उनका विस्डम, इसका परिचय पाने की आशा वो बाल गोपाल में रखते हैं। और साथ में ही वही भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता, जो कि सब कुछ जानते हैं भगवान कृष्ण, सर्वशक्तिमत्ता जिसमें कि सब तरह की शक्ति है, और विश्वजनीन उदारता, पूरे विश्व को अपने हृदय में समाहित करने की उनकी जो उदारता है, और प्रेम की संपूर्ण प्रतिकृति, उनका हृदय मनुष्य के लिए जो प्रेम से भरा है, यह सब गुण वो एक बालक के भीतर में देखना चाहता है। देखिए यहाँ पे शरत महाराज ने अवतार के बारे में 4 गुण कहे हैं। कौन से वो गुण है? सर्वज्ञता, एक अवतार है या तो एक इष्ट है, उनको सब पता है, जितने भी भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, सब उनको पता है। यह जो ठाकुर है, मास्टर महाशय ठाकुर के पास में गए थे, और ठाकुर के अभी जो चैप्टर का हम पाठ कर रहे हैं कि वो 1883 की जो क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान ठाकुर के साथ में रह रहे थे, उस दिनों की घटना है।
तो जब वहाँ से जाने का समय आया, उस समय ठाकुर ने कहा था कि मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जानते हो तो तुम यह बात। तो मास्टर महाशय कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि आप मेरे बारे में सब जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? इस इतना नहीं कि उनका क्या बैंक बैलेंस है, न कि फिर उनके और क्या सीक्रेट है, किंतु उनके जन्म जन्मांतर के जो कार्यकलाप है, जो संस्कारों का लेखा जोखा है, क्या क्या उन्होंने कुकर्म सत्कर्म किए थे, उसका असर उनके चरित्र पे कैसे पड़ रहा है, और भविष्य में ये जो रिवर्स करने की जो बात है, जितने भी संस्कार, जितने भी कर्म को, वो सब ठाकुर जानते हैं। तो यह मास्टर महाशय ने स्वीकार किया था। जैसे कि नरेन है तो नरेन का भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब कुछ ठाकुर को पता चल गया था। तो ये देखिए कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे भूतकाल के जन्मों का, कर्मों का क्या लेखा जोखा है, यह सब कुछ इन अवतार को पता रहता है। सर्वशक्तिमत्ता, अभी देखिए सर्वशक्तिमत्ता इस शब्द का आप दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। एक तो बाह्य शक्ति है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल फोर्स है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने एक के बाद एक राक्षसों का दमन किया था, जिसके माध्यम से भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो यह बाह्य शक्ति भी है और एक आंतरिक शक्ति भी है। हमारे कर्म को खत्म कर देने की शक्ति इन लोगों में है। जैसे कि ये कल्पतरु दिन का उदाहरण, जिसको जिसको ठाकुर ने स्पर्श किया, उसके सबके कर्म ठाकुर ने काट दिए, बस वही एक आशीर्वाद देकर के कि तोमादेर चैतन्य हो। तो यानी कि हमारे कर्म को काटने की शक्ति इनके पास में है, और इससे बड़ी शक्ति और कोई हो नहीं सकती है। आज आप कहेंगे कि रामबाण में इतनी शक्ति थी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में एटम बम है, उसमें भी इतनी शक्ति है। कर सकते हैं इस तरह का क्लेम, हालांकि करना नहीं चाहिए, किंतु करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किंतु भगवान राम ने जो पूरी पृथ्वी के संस्कार हरण कर लिए, इस तरह की शक्ति आज बताइए कि कौन सी टेक्नोलॉजी के पास में है। ना ही एटम बम से हम लोगों के संस्कार दूर करने वाले हैं, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये दूर होगा, ना ही तो ये जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक है क्रिस्पर, उससे ये सब होने वाला है। आज के दिन हमारे पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका दूर दूर तक कोई आभास मात्र नहीं है कि हाँ भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि लोगों के संस्कारों को काटे। हमारा जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा है, उसको, इस बैलेंस को जीरो कर दे, अपना ये जो अकाउंट क्लोज कर दे। इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी आज अस्तित्व में नहीं है, और नहीं लगता कि जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल, कि भविष्य में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी होगी। तो यह शक्ति सिर्फ अपने अवतार या इष्ट के पास में ही है। तो इस दृष्टि से वो सर्वशक्तिमान है। उस दूसरा तीसरा दिया है विश्वजनीन उदारता, सबके लिए उनके हृदय में अपूर्व प्रेम, सबके प्रति उनकी उदारता, उनके पास में जो जाएगा, जो मांगेगा वो उनको मिल जाएगा। तो यह उदारता, देखिए ये रिस्पेक्ट आप किसको कब देंगे? आप भय के मारे, आप सत्ता का लोभ दिखा करके, पैसों का लोभ दिखा करके लोगों से प्रेस्टीज या तो फिर रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। आप जब दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तब दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये माँ के साथ में इस तरह की कहानियाँ कितनी सारी है कि वो जो एक मजदूरन थी, वो माँ के पास में आई, वो जो हमेशा माँ के पास में आती थी, वो जो भक्त होते थे, तो भक्तों क्या करते थे कि माँ को देने के लिए सब्जी, आटा वगैरह वो आसपास के गांवों से, शहर से भेजा करते थे। तो ये मजदूरन महिला है, बूढ़ी महिला, वो सब समय अपने सर के ऊपर में सब्जी वगैरह लेकर के माँ के पास में आती थी। अभी इस बार जब वो माँ के पास में आई तो माँ ने उनको पूछा कि अरे माँ, आप इतने दिनों से आई क्यों नहीं है? हमें तो सोच दूसरे दूसरे मजदूरों के पास में से चीज़ें बेचते हैं भक्त, तुम कहाँ पे थी? तब ये मजदूरन बेचारी बड़ी ही निराश होकर के बोलती है कि मेरा बच्चा था जो कि रोजगार करने योग्य था, युवान लड़का मेरा, अभी कुछ दिन हुआ उसका मृत्यु हो गया है। मैं बड़ी विपद में पड़ी हूँ। अभी मुझे खुद मेहनत करके और ज़्यादा मेहनत करके काम करना पड़ रहा है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा करके वो अपना वो राम कहानी सुनाने लगी। तो जैसे ही माँ ने यह बात सुनी तो वैसे
ही माँ इतनी ये हो गई, अभिभूत हो गई, अपने सर पे हाथ रख के बोलती है, अरे माँ तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ? बोल कर के माँ खड़ी थी, वो बैठ गई और फिर जोर से रोने लगी, डाक छेड़े कांदने, उन्हें डाक छेड़े कांदा बांग्लाते बोले, चित्कार करके रोने लगी। अभी माँ चित्कार करके रोती है तो देख करके सामने वो मजदूरन है, उसने भी चित्कार करके रोना शुरू किया। जब कोई हमारे प्रति ये सिंपथी है, सहानुभूति है, जो ये जो कंपेशन है वो हमारे प्रति प्रदर्शित करता है, तो हमारा हृदय भी तो सामने रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये दोनों चित्कार करके रो रहे हैं तो सब जैसे कि घर वाले सब दौड़े दौड़े आए, ये राधु माकू ये जो सेवक महाराज थे वहाँ पे सब दौड़े दौड़े आए, पूछ रहे हैं कि माँ के, अभी देख रहे हैं कि दोनों सामने सामने बैठ के रो रहे हैं तो कोई कुछ बोलने को भी, मतलब सब लोग चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ समय के बाद में माँ का भी रोना थमा, फिर मजदूरन का भी थमा। फिर माँ ने किसी को कहा कि जाओ इसके सर पे डालने के लिए तेल और उसको खाने के लिए कुछ मूढ़ी और एक नया वस्त्र उसको दो। तब कहीं जाकर के यह सब मिला तो ये मजदूरन इतना खुश होकर के वहाँ से गई। अभी जिसने ये वर्णन लिखा है वो कह रहे हैं कि उस वृद्ध महिला का चेहरा उस समय यदि आपने देखा होता तो पता चलता कि कितना शांति, कितनी एक जैसे कि प्रशांत उसका हृदय हो गया है। तो देखिए कि हमको लगेगा कि माँ ने उसको जो दिया, एक नया वस्त्र दिया, सर के ऊपर में डालने के लिए तेल दिया, खाने के लिए जो मूढ़ी यानी कि ये जो मुरमुरा यह जो दिया, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी ये वृद्ध महिला इतनी खुश होकर के गई, क्यों? क्योंकि बात वो नहीं है कि मटेरियल क्या उसको मिला, बात यह है कि माँ की सहानुभूति मिली। तो ये जो उदार हृदयता है, हम लोग यह जो अभी देखिए माँ के जीवन में ही देखिए कि यह जो उदार हृदयता जो हमको माँ के आखिरी जीवन में देखने को मिलती है, वही उदार हृदयता हम बालिका माँ के जीवन में देखना चाहते हैं। किस तरह से कि उस समय में अकाल पड़ा था जयरामबाटी के आसपास में और किसी के पास में खाने के लिए नहीं था, तो जो माँ के पिताजी है रामचंद्र ऐसा ही कुछ नाम है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर ये ठीक किया कि उनके पास में जो स्टोर किया हुआ जो अनाज पड़ा है उसमें से खिचड़ी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। कहा कि हम इवन कहा कि हमारे परिवारजन भी वही खिचड़ी खाएंगे, बस वही वो उनकी बिटिया शारदा के लिए अच्छे चावल का कुछ भात बना करके देंगे। अभी ये देखिए कि वही लड़की शारदा, छोटी बच्ची, अपने जब भी ये जो भूखे लोग आते थे चारों ओर से, तो गरम गरम जो खिचड़ी है, अभी भूख इतनी लगी है कि खिचड़ी ठंडी हो इतना भी उनसे राह नहीं देखी जाती। एक गरीब लड़की वहाँ पे आई, उसके बाल कैसे बिखर गए थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मलिन हो गया था, पता नहीं कितने दिन की भूखी होगी। तो जब उसको कहा गया कि अरे यहाँ पे किचन में आओ, खाना तैयार है, तो नहीं, जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पे गाय को खाने के लिए खड़ वगैरह रखा है, वही खाना उसने शुरू कर दिया। इतनी भयानक भूख की उसको ये लगी थी, उसका कष्ट था उसको। तो यह जो लोग जब खाना खाने को बैठते, यह राह नहीं देख पाते कि खिचड़ी ठंडी होगी कि नहीं, तो यही बच्ची शारदा अपने छोटे छोटे हाथों से वो खिचड़ी को ठंडी करती, हवा डालते डालते, और यह लोग सब खाते। तो वही जो उदारता माँ के जीवन में हमको आखिरी समय में देखने को मिलती है, वही उदारता जैसे कि हम यही बच्ची शारदा के भीतर में देखना चाहते हैं। और आखिरी जो गुण शरद महाराज कहते हैं, प्रेम, यानी कि सबके प्रति अनंत करुण। अभी देखिए कि उदारता और प्रेम, इन दोनों में डिफरेंस ऊपर ऊपर से शायद नहीं लगेगा। अभी जैसे कि ये वृद्ध महिला के बारे में माँ की उदारता की बात कही, तो फिर प्रेम हम किसको कहेंगे? अभी जैसे कि देखिए कि शरद महाराज के साथ में, शरद महाराज जब भी माँ को प्रणाम करने को जाते थे तो माँ बड़ा घूमटा टानती थी, किंतु फिर आखिर में ऐसा हुआ कि माँ का जैसे कि एक तरह से बाली का भाव हो गया, और फिर माँ फिर जैसे कि एक छोटी बच्ची एक आदर करके कहती है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, ये टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर वगैरह
यह सब मुझे नहीं चाहिए। फिर ये जो बीमार आदमी के लिए जो खाना बनता है डाइट, वो भी तो बड़ा ही मतलब सुपाच्य होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, किंतु उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो माँ कहती मैं इस तरह का खाना नहीं खाऊंगी। तब किसी ने कहा कि जाए हम क्या शरद महाराज को जाके कंप्लेन करें? तो माँ ने कहा जाओ शरद को करो कंप्लेन, शरद भी आएगा तो भी बात नहीं मानूंगी। किंतु जब शरद महाराज स्वयं आए तब माँ जैसे कि एकदम बच्ची की तरह शरद महाराज अपने पिताजी है उस तरह से उनको कहती है कि देखो बाबा, यह सब लोग जोर जबरदस्ती करके मुझे इस तरह का खाना खिलाते हैं, ये दवाई देते हैं, ये थर्मोमीटर देते हैं, मैं क्या करूं? तो शरद महाराज जैसे एक बच्ची को समझाते हैं, इस तरह से वो जैसे माँ के साथ में व्यवहार किया, अपने हाथों से खाना खिला दिया, अपने एकदम शांत किया, तब कहीं जाकर के माँ को थोड़ी शांति आई। अब जैसे कि ये गोपाल की माँ है, गोपाल की माँ यानी कि अघोरमणि देवी, जब वो ठाकुर के पास में आती थी तो देखिए कि ये वो गोपाल का नाम का जप तो करती थी, किंतु ठाकुर के पास में जब आना शुरू किया तब सही सही में इस बाल गोपाल का उनको दर्शन होने लगा। ये बाल गोपाल कहीं इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, कहीं ये तूफान करता है, यहाँ पे कहीं कुछ मिसचिफ करता है। फिर ये गोपाल की माँ अघोरमणि देवी उसके पीछे में दौड़ती है। जब ठाकुर के पास में आते हैं तो ठाकुर के भीतर में यह बाल गोपाल प्रवेश कर जाता है। तब ठाकुर भी खुद भाव में आ जाते हैं और वही अघोरमणि देवी के गोद में जाकर के बैठते हैं। अभी इस घटना का जिस महिला ने वर्णन किया है, लेडी डिवोटी ने, मुझे नाम नहीं लिखा गया उनका, मुझे ऐसा लगता है कि योगिन माँ या गोलाप माँ होगी। तो इन्होंने ये जो वर्णन किया है, वे लोग कहती है कि ठाकुर इवन भाव में आकर के भी बड़े रेयरली किसी स्त्री को स्पर्श करते थे, किंतु यहाँ पे जैसे ही ये बाल गोपाल ठाकुर के शरीर में प्रवेश कर गया, साथ साथ में ही ठाकुर के भीतर में वो बाल गोपाल भाव प्रकट हुआ और ये अघोरमणि देवी की गोद में जाकर के बैठ गए, जैसे कि बिल्कुल एक वो खुद गोपाल हो और ये माँ यशोदा हो। तो यह जो प्रेम है, महाभाव जिसको कहते हैं, ये जो सभी भावों का संगम जब होता है तब ये महाभाव होता है। तो ये महाभाव है उसको कि हम शायद ये प्रेम का नाम दे सकते हैं। तो देखिए कि महाराज जी कहते हैं कि जब अवतार का जीवन का अंत आता है, या तो वो जब पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है अपनी सिद्धियों में, तब चार तरह की शक्तियां उनमें प्रकट होती है। एक तो सर्वज्ञता, हमारे सभी संस्कार को जानने की क्षमता, सर्वशक्तिमत्ता यानी कि हमारे संस्कार को काट देने की शक्ति, विश्वजनीन उदारता, सबके प्रति उनके हृदय में करुणा और प्रेम या तो फिर महाभाव, यह चार शक्तियां उस इष्ट में अवतार में प्रकट होती है जो कि उनके जीवन के आखिरी समय में। किंतु हम जो है, हम जो भक्त है, सामान्य भक्त, हम जब इसी अवतार की बाल्य लीला का विवरण पढ़ते हैं, हम वही उदारता, वही महाभाव, वही सर्वशक्तिमत्ता, वही सर्वज्ञता इस बालिका या तो बालक के भीतर में आरोप करने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण की बाल्य लीला में इस राक्षस का वध किया क्यों? वो उन्होंने बचपन में इतने जो कंस, वो जो वृंदावन में थे, ये पुतना वगैरह जितने भी राक्षस को वो भेजता था कंस वहां से, तो सबका वो बाल्य अवस्था में ही वध क्यों करते थे? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो पूर्ण भगवान कृष्ण जो थे, जो कि जिनके पास में इतनी शक्ति थी, वही शक्ति उनके बचपन में ही होगी और ये उसी शक्ति से उन्होंने राक्षस का वध करने की शुरुआत की थी। वही जो उदारता, जो कि सबके प्रति करुणा माँ के जीवन में हमको आखिर में देखने को मिलती है, वही उदारता करुणा वो बच्ची शारदा के भीतर में भी होगी, जो कि हम उसके भीतर में देखना चाहते हैं। तो यह भक्त का एक आग्रह रहता है कि हम पूर्ण वयस्क या तो संपूर्ण सिद्धि प्राप्त अवतार की सिद्धियां उनकी बाल्य अवस्था में भी देखना चाहते हैं। अतएव निज ऐश्वरिक स्वरूप के सर्वसाधारण के धरा ना दीवार जन्नई अवतार पुरुषेरा साधन भजनादि मानसिक चेष्टा एवं आहार निद्रा क्लांति व्याधि देहत्याग प्रभृति शारीरिक अवस्था निचयेर मिथ्या भान करिया थाकेन এই रूप सिद्धांत करा ताहादेर पक्षे विचित्र नहे। और इसीलिए
कि क्योंकि हम भक्त लोग यह देखना चाहते हैं कि बालक कृष्ण या बालिका शारदा या तो बालक श्री रामकृष्ण गदाई, इनके भीतर में भी वही बुद्धिमत्ता, वही शक्ति, वही उदारता होगी जो कि परिणत वयस में थी, उनकी उनकी बड़ी उम्र में थी। तो यह लोगों को किंतु ये लोग दिखाना नहीं चाहते। ये जो अवतार गण है, जब पृथ्वी पे आते हैं तो छुप करके आते हैं। वे लोग अपनी दिव्यता का प्रकाश शुरू से ही नहीं करना चाहते, जिससे कि क्या हो कि हम उनकी पूजा करना ही शुरू कर दें और उनके कहे हुए उपदेशों का पालन करना छोड़ दें। यह न हो, इसके लिए अपना मनुष्यत्व लोगों के सामने धर करके रखने के लिए हो सकता है कि अवतार गण अपनी बचपन में अपनी ये दिव्य शक्ति है उसको छुपा करके रखते हैं। अतएव निजो ऐश्वरिक स्वरूप के, इसीलिए अपने ऐश्वरिक स्वरूप को सबके सामने प्रकट न करवा देने के लिए ही अवतार पुरुष साधन भजन जैसी मानसिक चेष्टा और साथ साथ में ही आहार, निद्रा, क्लांति, व्याधि, देह त्याग वगैरह शारीरिक अवस्थाओं का झूठ मूठ का ये एक ढोंग किया करते हैं। इस तरह का सिद्धांत करना हमारे लिए कोई भी आश्चर्य नहीं है। जैसे कि ठाकुर को कैंसर हुआ था तो वही गिरीश घोष वगैरह यह कहते थे कि ठाकुर तो यह सिर्फ ही कि ढोंग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ढोंग करके उनको कलकत्ता आना है, कलकत्ता के भक्तों को इकट्ठा करना है, उनको आशीर्वाद देना है, संघ की स्थापना करनी है। इसलिए जिस क्षण भक्तों को आशीर्वाद देना हो जाएगा, संघ की स्थापना हो जाएगी, ठाकुर वैसे ही अपनी बीमारी को छोड़ करके कलकत्ता दक्षिणेश्वर वापस चले जाएंगे और फिर वही आनंद की हाट जो इतने दिनों से दक्षिणेश्वर में बैठी हुई थी, जो एक निर्मल महाभाव वहाँ पे प्रवाहित हो रहा था, उस महाभाव का आनंद लेने के लिए हम लोग फिर से दक्षिणेश्वर चले जाएंगे। ऐसा सोचने वालों की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे शरद महाराज यही कहते हैं कि हम लोग तो हमेशा यही सोचेंगे कि भगवान अपने को पकड़ने देना नहीं चाहते हैं। हम लोग समझ ले कि उनका स्वरूप क्या है, यह हम नहीं चाहते हैं। वो जो ठाकुर कहते हैं ना, वो बूढ़ी खेला एक तरह की रमत है जिसमें बूढ़ी बोल करके कोई है जिसको कि आप स्पर्श कर दे तो वो रमत खत्म हो जाएगी, वो खेल खत्म हो जाएगा। तो ये बूढ़ी नहीं चाहती कि कोई उसको स्पर्श करे, बूढ़ी चाहती है कि सब समय ये खेल चलता रहे। जैसे कि ठाकुर कहते हैं कि माँ हजारों लाखों पतंगे चगाती है, ये काइट फ्लाइंग करती है, उसमें से हो सकता है एकटा दूटो केटे ऐसे दाव में हाथ चापड़ी, एक दो पतंग को काट करके यानी कि उसको मुक्ति दे करके जो माँ हंसती हंसती ताली बजाती है, किंतु बाकी करोड़ों करोड़ों पतंगे अभी भी बद्ध है, वो जो डोरी से बंधी हुई है माँ के हाथ में। तो भगवान नहीं चाहते कि सभी लोग एक साथ में मुक्त हो जाए, सभी लोगों को अपना सही स्वरूप समझ में आ जाए, वरना तो ये माया का संसार कैसे चलेगा। जैसे माँ खुद कहती है कि सृष्टि की रचना के समय में भगवान ब्रह्मा ने 4 कुमारों का सर्जन किया, किंतु ये चारों कुमार समझ गए कि संसार असार है, ब्रह्म ज्ञान ही सर्वस्व है, तो उन्होंने साधना करके फिर से ब्रह्मन के पास में चले गए। तब कहीं जाकर के ब्रह्मा ने प्रजापतियों की रचना की, प्रजापतियों के मन में कामना वासना रखी, उन्होंने जाकर के संसार की रचना करके संसार का प्रारंभ किया। तो ये ईश्वर भी चाहते हैं कि संसार चलता रहे, सब लोग यदि मुक्त हो गए तो संसार चलेगा नहीं, ये खेल चलेगा नहीं। तो किसी ने पूछा था ठाकुर को कि उनको तो लगता है खेल है किंतु हमारी जान जा रही है, तो खैर अभी क्या करेंगे। ईश्वर तो यही चाहते हैं कि संसार चलता रहे, एक दो लोगों को मुक्ति मिले। एक दो लोग भाग्यवान कौन है कि ईश्वर की महिमा का गुणगान सुन करके, उनकी शक्ति या सिद्धि का गुणगान सुन करके वो ईश्वर के शरणागत नहीं होते हैं। उनके प्रति ये प्रेम भालोबासा, उनके प्रति ये एक श्रद्धा भक्ति लेकर के वे लोग उनके शरणागत होना चाहते हैं। ऐश्वर्य देख करके तो कोई भी उनके सामने झुक जाएगा, किंतु उनकी ये जो उदार करुणा है, उदार स्वरूप है और महाभाव है, उसको देख करके यदि आप उनके शरणागत होते हैं तभी आप धन्य है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ईश्वर नहीं चाहते कि सबको बचपन से ही पता चल जाए कि मैं अवतार हूं, और इसीलिए वे लोग मनुष्य के साथ में जो कुछ भी होता है नर लीला में सब कुछ होना है, और जो मृत्यु भी होगा, जन्म भी होगा, आहार भी होगा, उनको थकान भी लगेगी, उनको वो बीमार भी होंगे, वो सब कुछ साधन भजन भी करना पड़ेगा। यह सब कुछ नर लीला में ऐसे ही होता है जैसे एक सामान्य
इंसान के साथ में होता है। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ওই রূপে मिथ्या भान बोलिया धारणा करियाছিলেন। हम लोगों ने अपनी खुद की आंखों से देखा है कि कितने अच्छे अच्छे भक्त थे जिन्होंने देखा कि ये ठाकुर का जो कैंसर है वो इस तरह का एक मिथ्या, एक ढोंग ही है, एक नाटक ही है, एक तरह का एक दिखावा ही है। जैसे ही उनकी लीला समाप्त होगी कलकत्ता की, वैसे ही वो दक्षिणेश्वर फिर जाएंगे। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद में नया पॉइंट चालू होता है जिसको कि हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर ने कहा है ना कि किसी ने जाकर के आत्महत्या कर दी, तो ठाकुर ने क्या कहा कि वो जैसे वो जो मकर ध्वज होता है, तो मकर ध्वज को वो वैद्य है एक बोतल के भीतर में रखता है, मकर ध्वज तैयार करता है। फिर जो भीतर का मकर ध्वज तैयार हो गया तो बोतल को रखा ना कि उसको तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, जब मृत्यु होता है तो जन्म फिर से लेना पड़ेगा, और यदि ईश्वर प्राप्ति हो गई है तो मृत्यु आए तो भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस तरह से एग्जैक्टली तो नहीं, किंतु ठाकुर ने यह जो कहा ना कि लखो घोड़ीर भीतर एकटा दूटो केटे हेशे दाओ में हाथ चापड़ी, यह जो माँ का जो विचित्र वर्तन है, तो वो कभी भी, अभी इस तरह के राम प्रसाद के बहुत सारे भजन है कि जो माँ काली का जो इस तरह का जो कांड है वो उनको समझ में नहीं आता, ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। तो इस तरह के भजन ठाकुर बहुत गाते रहते थे। तो एक को दो को मुक्ति दे के बाकी को क्यों बंधन में रखती है, ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है ठाकुर के लिए, यानी कि राम प्रसाद के लिए, जो कि ठाकुर वो भजन गाते थे। नहीं, वो नहीं, माने उससे भी बड़ा आश्चर्य है माँ काली का ये कांड। पैरेलल है, किंतु ठाकुर की खुद की दृष्टि में यदि देखे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो ये माँ काली का ये सब कांड होगा। पैरेलल आप खोज सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं, किंतु ठाकुर की देखिए दो तरह से है। आश्चर्य जगत में बहुत सारे हैं और दूसरे शास्त्रों के साथ में मैच हो जाए इस तरह के आश्चर्य ठाकुर के जीवन में है। जैसे कि केशव सेन के एक संबंधी को, केशव सेन को मिलने को गए, एक बूढ़ा संबंधी था, बैठ करके ताश खेल रहा था। ठाकुर ने कहा इस उम्र में कहा ना कि वो ईश्वर का नाम लेगा, न कि ये ताश खेल रहा है, और कहता है कि मैं बिना काम किए बैठ नहीं सकता हूँ। तो इस तरह के आश्चर्य मिलेंगे, किंतु ठाकुर की खुद की दृष्टि में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर को जो प्रश्न किया, युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि से उस प्रश्न का उत्तर दिया। यही प्रश्न यदि यक्ष ठाकुर को करता तो ठाकुर ये जो माँ काली का ये जो कांड है उसको उत्तर देते। माने आश्चर्य बहुत सारे हैं जगत में, किंतु सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य कौन सा है? तो यह है। ए व्यापार, जैसे वो मानव भाई ने कहा, या तो फिर ये केशव सेन का रिलेटिव, वो उसका पैरेलल अवश्य है, किंतु यदि ठाकुर को यदि यह प्रश्न यक्ष करता तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर का पूरा पढ़ करके कि ये महाकाली का जो ये कांड है उसको ठाकुर सबसे बड़ा आश्चर्य के रूप में बताते। वो उसका एक रिफ्लेक्शन है। यस यस यस, क्योंकि ये जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि भी तो आखिर में ईश्वर के पास से ही तो आती है। यदि ईश्वर चाहे तो सबको मुक्त कर दे, किंतु वो मुक्त करना नहीं चाहते। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बंदी हुई पतंग है। यानी ठाकुर इस प्रश्न को थोड़ा एलिवेट कर देते हैं हायर लेवल पे, मनुष्य के पास में ले जा करके सीधे भगवान के पास ले जाते हैं। ये जो ठाकुर ने कहा ना कि पंचभूतेर फादे ब्रह्मो पड़े कांदे, जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि पंचभूत के इस शरीर धारण करके भगवान राम भी माँ सीता के लिए रोए थे। अभी पता है सबको कि ये पहले से ही सब ठीक है, लीला है। रावण ने भी वही किया जो कि राम की इच्छा थी, मैंने एक लीला के रूप में ही सब कुछ हो रहा है। द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, जैसे वो नरेन कहता है। तो ठाकुर क्या कहते हैं पता है कि कहीं पे विद्या का खेल है, कहीं पे अविद्या का खेल है। तो ये विद्या का खेल और अविद्या का खेल भी तो माँ की इच्छा से ही चलता होगा। यानी कि एक तरह से देखिए
अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो सब कुछ माया है। जो हो रहा है नहीं हो रहा है इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अपनी मुक्ति प्राप्त करके इस जगत से निकल लेना है। और यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो ये कि सब कुछ लीला है। ईश्वर की इच्छा से इष्ट अनिष्ट अच्छा बुरा, ये जैसे वो स्वामी जी का हम पढ़ रहे थे कि गुड एंड इविल आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉइन, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया तो जगत में से अनिष्ट चला गया। जैसे स्वामी जी खुद कहते हैं कि रूमेटिज्म का जो पेन होता है, गर्दन से निकला तो अपनी बैक में गया और कमर में से निकला तो घुटनों में गया, वो जाने वाला नहीं है। इधर उधर आप थोड़ा मैनेज कर पाएंगे, पेन मैनेजमेंट कर पाएंगे, पेन विल ऑलवेज रिमेन। तो इस जगत में अच्छा बुरा चलेगा ही चलेगा, अवतार को भी इसका वो सब उठाना पड़ेगा। किंतु ये पूरा जीवन जो है उनका, वो हमको एक ऊर्ध्व दृष्टि प्रदान करता है। आज अवतार नहीं आते तो हम में से कितने लोग एक सत चरित्र जीने का प्रयास करते, कितने लोग यह सोचते कि नहीं, इस जगत में पागल की तरह पैसों के पीछे दौड़ने की बजाय थोड़ा सा अपने को इस सब से रिट्रीट करे, ईश्वर पे भरोसा रखे और एक सादा सीधा सरल तपस्यामय जीवन जिए। ये प्रेरणा हमको कौन देता? तो वो जो ऊर्ध्व दृष्टि देने के लिए, वो कैलाश मान सरोवर का नक्शा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए जैसे कि अवतार आते हैं। ये जो महाभाव है ना, महाभाव का क्या अर्थ है कि सभी भाव का समन्वय उसमें है। शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, मातृभाव है, संतान भाव है, सब भाव, मधुर भाव, सब महाभाव में सब आ जाते हैं। तो महाभाव में क्या है कि कब कौन सा भाव प्रकट होगा? कभी माँ के भीतर में मातृभाव प्रकट होता है, कभी बालिका भाव प्रकट होता है। सिर्फ शरत महाराज क्या, वही वो अपने ये जो गौरीश्वरानंद जी, राममय महाराज, तो राममय महाराज तो माँ के सामने बिल्कुल बच्चे है, माँ तो बिल्कुल बच्चे की तरह, कभी उसके सामने उनके सामने घूमटा नहीं देती, कुछ नहीं। किंतु वो रोटी बनाते हैं तो नलिनी ने एक बार कह दिया, माँ और राममय महाराज दोनों साथ में मिलकर रोटी बना रहे हैं और नलिनी ने कह दिया, वो दोनों रोटी बेल रहे हैं और नलिनी रोटी सेक रही है। तो रोटी सेकते सेकते नलिनी ने क्या कहा कि माँ, आप जिस तरह से रोटी बेल रही है उससे अच्छा तो राममय महाराज कर रहे हैं। तो माँ एकदम बालिका भाव में आकर के कहती है, ये 2 दिन का बच्चा, अभी उसको गले को दबाएंगे तो दूध निकलेगा। माने ये बंगाल में इस तरह से कहते हैं, छोटा बच्चा दूध पीता है तो गला दबाएंगे तो उसके मुंह से दूध निकलेगा, तो उसको गला दबाएंगे तो उसके मुंह से दूध निकलेगा। मैं यहाँ पे रोटी बेलते बेलते बूढ़ी हो गई और तुम बोल रहे हो ना कि राममय मेरे से अच्छी रोटी बेलता है, जाओ मैं रोटी नहीं बेलोगी। ऐसा बोल करके माँ ने बंद कर दिया। तो राममय महाराज टेंशन में पड़ गए। बहुत सारे डिवोटी बैठे थे, यदि रोटी नहीं बनाएंगे तो कैसे खिलाएंगे। तो फिर राममय महाराज नलिनी पे गुस्सा करते, अरे तुमको कैसे पता कि ये रोटी मैंने बेली है, वो माँ ने बेली है, हम तो तुमको साथ में देते हैं, तुमको अकल है नहीं, कुछ फालतू की बातें करती हो। फिर माँ की माफ़ी मांगी, तब कहीं जा करके माँ थोड़ी ठीक हुई। तो अभी देखिए कि माँ को तो सब पता है कि इतने सारे भक्त आए हैं, सबको खिलाना है, तो वो अभी इस तरह से नाटक करेगी तो नहीं चलेगा। और राममय महाराज तो बच्चे हैं उनके, यदि वो अच्छी रोटी बेलती है तो माँ को तो बड़ा प्रसन्नता होनी चाहिए, देखो मेरा बच्चा इतना अच्छा कार्य कर रहा है। किंतु नहीं यानी कि ये कभी मातृभाव, कभी बालिका भाव कभी देवी भाव, कभी गुरु भाव ना। किंतु न, वे लोग भी तो सीखते हैं इससे कि भाव का वैविध्य कैसे होना। शरत महाराज जो बच्चे का भाव उनके सामने सब समय रखते थे, तो कहीं भी वो पिता का भाव भी उनके मन में जागृत होना है, तभी तो महाभाव की ओर वो जाएंगे। तो एक डाइवर्सिटी ऑफ भाव जो उनके भीतर में डेवलप हो, इसके लिए तो शायद ये लोग ऐसा करते होंगे, किसको पता। माने ये तो अपनी बुद्धि से हम लोग कह रहे हैं अब जैसे कि हरि महाराज का है, हरि महाराज को ठाकुर ने कहा कि एक पवित्र जीवन जियो। तो इवन स्वामी जी ने भी यही कहा, अमेरिका जाने से पहले हरि महाराज कह रहे प्रवचन बवचन मेरे से होगा नहीं, तो स्वामी जी ने कहा वहाँ जाके एक पवित्र जीवन जीना। वेदांत की साधना करते थे, कठोरता करते थे, त्याग तपस्या करते थे, वही वहाँ पे जाके करना। तो उस यह बात लेकर के हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी अमेरिका गए। किंतु जब अमेरिका से वापस आए और उनके जो आखिरी समय के जो वार्तालाप है, उसमें देखिए कि हरि महाराज का हृदय कैसे खुल गया है। स्वामी जी के जो शिव ज्ञान है, जीव सेवा का भाव उन्होंने कितना संपूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है। तो वो जो वेदांतिक कठोरता से ये सार्वजनीन उदारता,
पूरे जगत के प्रति करुणा और प्रेम, ये इवोल्यूशन उनके जीवन में एकदम स्पष्ट दिखता है। हालांकि बाकी सब गुरु भाई देखेंगे, जैसे कि इवन अखंडानंद जी है, तो वो पहले से एक दिखता है, जब स्वामी जी अमेरिका थे तभी से अखंडानंद जी ये सब करते आ रहे हैं। किंतु दिस इज वन पर्सन कि जो कि एकदम कठोरी आचारी वेदांती थे, वहां से एकदम उनका हृदय जो विस्तृत हुआ, तो यह जो यदि ट्रेस करना है उनके जीवन में स्पष्ट रूप से ट्रेस होता है। ना, ये बात सही है, सही है। आत्मस्थानंद जी के बारे में वगैरह के बारे में सब लोग कहते हैं, और एक अखंडानंद जी के बारे में, अखंडानंद जी वैसे शिव ज्ञान से जीव सेवा वगैरह करते थे, किंतु लोगों के प्रति उनकी जो देखने की दृष्टि थी कि आपको यदि आध्यात्मिक साधना करनी है तो आपको भी कठोरता करनी होगी। तो जब वो प्रथम प्रथम बार वाइस प्रेसिडेंट बन करके दीक्षा देते थे, तो उनका ऐसा नियम था कि वो पति पत्नी को यदि दीक्षा देंगे तो दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यह लोग सब जाकर के, भक्त लोग जाकर के महापुरुष महाराज, वो प्रेसिडेंट है, उनके पास जाके कंप्लेन किया कि ये गंगाधर महाराज तो हमको ऐसा कह रहे हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, किंतु अभी होगा नहीं। दो चीज होगी, या तो हम झूठ मूठ का बोल दे कि हाँ हम पालन करेंगे, या तो फिर सिंसियरली कहे कि पालन करेंगे, किंतु ये टूटेगा बाद में ये वचन। दोनों केसेस में गलत है। तो फिर ये जब कंप्लेन महापुरुष महाराज के पास में गई, महापुरुष महाराज ने अखंडानंद जी को बुला के कहा कि भाई तुमने जिस तरह से तपस्या की है भक्त लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये अखंडानंद जी ने और ज्यादा उदार होकर के सबको दीक्षा देना शुरू किया। दैट एग्जाम्पल इज देयर। ये जो आपने कहा ना, ये हमने एक्चुअली अनुभव किया है। कंप्लीट वर्क्स एडिट कर रहे हैं तो अमेरिका में जो लेक्चर देते हैं स्वामी जी न्यूयॉर्क में, ये जो ज्ञान योग के वगैरह, तो एक्चुअल अमेरिकन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, अमेरिकन डायलेक्टिक्स यूज़ करते हैं, क्या कहेंगे कि हाँ, वो मतलब डायलेक्ट यूज़ करते हैं। किंतु जब ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटिश एक्सप्रेशन, ब्रिटिश डायलेक्ट, इसको यूज़ करेंगे। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जब अमेरिका में अमेरिकन फ्रेजेस, अमेरिकन डायलेक्ट यूज़ करते हैं तो अमेरिकन स्पेलिंग यूज़ करना है, ब्रिटेन में ब्रिटिश स्पेलिंग यूज़ करना है। किंतु हमको कहा गया कि यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो अभी हम लोग ऐसा एक फंस गए थे ये सब चीज़ों को लेकर के। टेक्निकल है, जो टेक्निकल इंग्लिश जानेगा उसी को समझ में आएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ये फ्रेजेस, एक्सप्रेशन, डायलेक्ट, स्पेलिंग, बहुत डिफरेंस है। तो आप किस तरह से यूनिफॉर्मिटी लाएंगे? आपको तो पूरा तोड़ देना पड़ेगा स्पिरिट को। या तो अमेरिकन इंग्लिश को ब्रिटिश पे थोप दीजिए, या तो ब्रिटिश को अमेरिकन पे थोप दीजिए, या तो फिर एक नया ही कुछ खिचड़ी बना दीजिए। सो वी हैव एक्चुअली फेस दिस। स्वामी जी वॉज लाइक, मतलब इजीली फ्रॉम वन डायलेक्ट टू अनदर डायलेक्ट वो माइग्रेट हो जाते थे। तो वो एक चीज़ है। दूसरा कि स्वामी जी के पास में ऐसी कौन सी सिद्धि थी, तो स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि यदि मेरा एजुकेशन मेरे हाथ में होता तो मैं सर्वप्रथम एकाग्रता सीखता, कंसंट्रेशन सीखता, विद एंड आफ्टरवर्ड्स विद दिस पावर ऑफ कंसंट्रेशन एनी सब्जेक्ट आई वांट टू लर्न आई वुड मास्टर इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वेरी इजीली। तो ये फॉर्मूला तो स्वामी जी ने हमको दे दिया है। प्रॉब्लम इज दैट के हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम इस फॉर्मूला को डालते नहीं है। अब सोच लीजिए कि वो बाल मंदिर से ही, पहली दूसरी तीसरी कक्षा से ही, प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को मेडिटेशन सिखाया जाए, तो ये सेकेंडरी या तो फिर ये जो ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन, उसमें वो सब स्किल्स कितनी काम लगेगी।